है एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे सिविल का एक्सपेक्टेड कटअप यानी कि संभावित कटअप। यहाँ पे देखेंगे काउंसलिंग कटअप ये होगा, ये फाइनल कटअप नहीं है। यहाँ पे जो है कि बीटीएससी डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच का यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश कर दिया है और साथ ही यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जो बुलाया गया है उसका कटअप यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो कितना कटअप गया है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख पाएंगे। वहाँ पे दोनों का जो है कि ऑफिशियल कटअप वहाँ पे दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल अभी रिजल्ट पब्लिश नहीं हुई है सिविल का, तो सिविल का हम लोग उसी के अनुरूप देखते हुए यहाँ पे बनाया गया एक्सपेक्टेड कटअप। तो यहाँ पे हम लोग संभावित कटअप सिविल का देखेंगे, साथ ही यहाँ पे देखेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक प्रकाशित होने की संभावना है सिविल का, और साथ ही यहाँ पे कैसे आपका मार्क्स तैयार हो रहा है, किस तरह से आपका एक कटअप जारी किया गया, सारा वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं रिजल्ट कब तक आएगा सिविल का। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सिविल का जो है कि आपका 10 दिन पहले यानी कि 10 या 15 दिन पहले काउंसलिंग से तिथि से आपका यहाँ पे रिजल्ट आने की संभावना है। यहाँ बात कर ले सिविल की थी, सिविल का यहाँ पे 20 या 25 के बीच आपका आएगा, क्योंकि मैकेनिकल का जो डेट यहाँ पे रखा गया है काउंसलिंग कराने के लिए, यहाँ मैकेनिकल का डेट जो है कि 19 से लेकर के और 5 यहाँ पे नवंबर तक यहाँ पे मैकेनिकल का काउंसलिंग होगा। तो ऐसे में साफ है कि जो है कि आपका यहाँ पे मैकेनिकल का 19 से यहाँ पे स्टार्ट होगा, जो कि 9 तारीख को इसका लिस्ट को पब्लिश किया गया था, यानी कि कल ही के डेट में इसको पब्लिश किया गया था। तो देख पा रहे हैं कि 10 दिन पहले जो है कि विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया और काउंसलिंग लिस्ट जारी किया। तो इस तरह से आपका उम्मीद है कि 5 तक तो यहाँ पे मैकेनिकल का काउंसलिंग चलेगा। तो आपका जो है कि 10 या 15 दिन पहले जो है कि 20 से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच में आपका जो है कि रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि विभाग जो है कि 10 या 15 दिन पहले आपका रिजल्ट को पब्लिश कर देगी, क्योंकि 5 तक तो यहाँ पे मैकेनिकल का चलेगा और उससे पहले और उसके बाद जो है कि कंटिन्यूअस जो है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिकल का हो रहा है, इलेक्ट्रिकल के जस्ट बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैकेनिकल का हो रहा है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 15 और 16 को यहाँ पे काउंसलिंग हो रहा है। तो जस्ट बाद आपका जो है कि 5 नवंबर के बाद जो है कि आपका सिविल का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि आपका 20 से 25 के बीच में पूर्ण संभावना है कि आपका सिविल का रिजल्ट जारी करते, क्योंकि सिविल में काफ़ी स्टूडेंट है, जिस कारण से अभी रिजल्ट अब नहीं बन पाया है, जिस कारण से अभी पब्लिश होने में 10 या 15 दिन का वक्त लगेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे कटअप की। तो कटअप का यहाँ पे काउंसलिंग के जिस प्रकार से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में बुलाया गया था, उसी के अनुरूप यहाँ पे आपका जो है कि सिविल का भी यहाँ पे लिस्ट मैंने यहाँ पे तैयार किया है। काउंसलिंग कटअप ये संभावित कटअप है, इससे थोड़ा बहुत आपका कटअप रहेगा। तो यहाँ बात कर ले सिविल का जो 40% है, और एक तरह आप देख पा रहे हैं कि 60% है। 60% वो जहाँ सीट जहाँ की कोई भी स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई कर सकता है, चाहे वो बिहार पॉलिटेक्निक से पास आउट हो या किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास आउट कैंडिडेट क्यों ना हो, वो आप यहाँ से आप 60% सीट में आएंगे। तो यहाँ 60% सीट का जो कटअप जाएगा 65, और ये 65 क्या है, परसेंटेज नहीं है। सबसे पहले आपको मार्क्स में कैलकुलेट करना है, पॉइंट में कैलकुलेट यहाँ पे करना है। सबसे पहले तो आपका जो भी परसेंटेज होगा उसका जो है कि आप यहाँ पे पॉइंट गुना में करके 0.75 यहाँ पे कर ले, ठीक है। जितना परसेंटेज है यहाँ पे और परसेंटेज गुने 0.75 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, जो निकल के आएगा आपका यहाँ पे मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे कैलकुलेट होकर आएगा वो आपका मार्क्स होगा। और CGPA होगा तो CGPA से आप लोग यहाँ पे परसेंटेज में सॉरी हाँ, आपका जो यदि आपका डिप्लोमा मार्क्स CGPA में होगा तो CGPA को यहाँ पे आप लोग परसेंटेज में निकाल के, और उसके बाद परसेंटेज में निकालने के बाद आप 0.75 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर यहाँ पे आपका रिजल्ट यानी कि मार्क्स कैलकुलेट होगा। साथ ही आपके पास जो भी एक्सपीरियंस डाला होगा, एक्सपीरियंस पर ईयर का यहाँ 5 मार्क्स यहाँ पे जोड़ के अपना यहाँ पे पूरा मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं।
फिलहाल यदि फुल अच्छे से वीडियो जानना चाहेंगे इसके बारे में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके लिए पूरी अच्छे तरीके से समझाया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पे मार्क्स को यानी कि काउंसलिंग लिस्ट को यहाँ पे तैयार किया जाएगा। तो उसी के अनुसार यहाँ भी मैंने यहाँ पे तैयार किया है। यहाँ ओपन सीट की बात करें जो 60% में कोई भी यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएगा, तो यहाँ जो 60% सीट में जनरल की बात करें तो 65 जाने की उम्मीद है। इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे तो रहेगा ही, एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन एक अंदाज़ा है कि 65 के आसपास आपका जो है कि कट ऑफ जाने की संभावना है। अब बात कर ले क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का काफ़ी हाई कट ऑफ गया है, यानी कि डिप्लोमा में आपका 100% मार्क्स है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जनरल की बात कर ले तो। उसी तरह लेकिन यहाँ आपको सिलेक्शन होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा सीट है। आपको पता है कि टोटल जो है कि यहाँ पे सिविल का 5815 सीट है, और 5815 सीट का 3 टाइम्स यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो 3 टाइम्स को देखते हुए इसका जो है कि यहाँ पे कट ऑफ है, यानी कि लगभग 17 से 18,000 दोनों के 17 और 18,000 के बीच में यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो ऐसे में 17 और 18,000 कैंडिडेट को देखते हुए कट ऑफ है, ना कि आपका जो सीट है 5815 इतना का, ठीक है। तो एक काउंसलिंग कट ऑफ में 18,000 17 साढ़े 17,000 के आसपास लगभग स्टूडेंट यहाँ पे कॉल किया जाएगा सिविल में। तो उतने कैंडिडेट को देखते हुए कट ऑफ यहाँ पे तैयार किया गया। अब यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा, क्योंकि उधर सीट बहुत कम थी। मैकेनिकल की तुलना करें तो मैकेनिकल का जो 60% में जनरल का कट ऑफ गया था 66.7 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ था जनरल का। तो यहाँ सीट था मात्र 432। यहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा सीट है, यानी कि 432 का लगभग 30 टाइम्स से भी ज़्यादा यहाँ पे सीट है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कट ऑफ स्वाभाविक है कि लो जाने की पूर्ण संभावना है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे फीमेल की बात कर लें तो जनरल फीमेल की 48 पॉइंट आएगा, यानी कि 48 पॉइंट, यानी कि इतना मार्क्स आपका इससे ज़्यादा है तो आप निश्चित रहे आपका जो है कि कॉल आने की पूर्ण संभावना है। EWS की बात कर ले तो 45, और EWS फीमेल की सभी को यहाँ पे कॉल आने की संभावना है। SC की 50 और SC फीमेल के ऑल, ST का यहाँ पे SC है, और नीचे जो SC ST है तो ST का 54, और यहाँ पे और महिला में सभी का यहाँ पे बुलाने की संभावना है। EBC का 53 और EBC फीमेल का 40, BC का यहाँ पे 55 और BC फीमेल का यहाँ पे 44, BC WBC कैटेगरी के यहाँ बात कर ले तो 43 के आसपास यहाँ जाने की संभावना है। तो ये था जो है कि बिहार से जो बाहर से पास आउट कैंडिडेट है उनके लिए, हालांकि रिजर्वेशन उन्हीं को यहाँ पे मिलेगा जो बिहार के कैंडिडेट हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 40% जो कि बिहार पॉलिटेक्निक से पास आउट कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो आप लोग सभी जितने भी बिहार पॉलिटेक्निक से छात्र छात्राएँ हैं आप लोग यहाँ आ जाइए। आप लोग यहाँ 40% वाला देखिए, हालांकि आप यहाँ भी क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप यहाँ क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका एक साथी का यहाँ पे सिलेक्शन होने का पूर्ण संभावना रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं 40% वाले का। तो जनरल की बात कर ले तो 50 यहाँ पे मार्क्स आपका आ रहा है। सबसे पहले तो पॉइंट में आप कैलकुलेट कर ले, जितना भी आपने डिप्लोमा में गेन मार्क्स किया है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कुछ भी आपका परसेंटेज है उसका जो है कि 0.75 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, और जो भी आपका आएगा वो आपका यहाँ पे मार्क्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। यदि आपने एक्सपीरियंस गेन कर रखा है तो आप यहाँ पे पर ईयर जो है कि मैक्सिमम 5 ईयर्स तक यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि आपका टोटल मार्क्स होगा। फिलहाल अच्छे से जानने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख पाएंगे कि कैसे मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से चलते हैं, जनरल की बात करते हैं। यदि आपको 50 मार्क्स आ रहा है पॉइंट में निकालने के बाद, आपका डिप्लोमा परसेंटेज नहीं है, तो आपको यहाँ पे पूर्ण संभावना है कि आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा। क्योंकि यहाँ पे बात करें तो जो मैकेनिकल में जो 40% का जो कट ऑफ गया है 60.5 के आसपास कट ऑफ गया है। तो इस तरह से काफ़ी यहाँ पे
जो इलेक्ट्रिकल के तुलना में काफ़ी अच्छा इसमें अच्छा कटअप गया है। लेकिन यहाँ पे जो सिविल का है काफ़ी कम जाएगा कटअप, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सीट है, आपको पहले ही बता दिया 5800 लगभग कुछ पोस्ट था, 5815 के आसपास, जो कि यहाँ पे टोटल 3 टाइम्स लगभग 17,500 कैंडिडेट को यहाँ पे कॉल किया जाएगा। तो सभी कैंडिडेट को देखते हुए कटअप है, तो आपका जो है कि जनरल की 50 से ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। अब बात कर ले महिलाओं की, तो 32 यानी कि लगभग मिनिमम है, लेकिन इतना किसी का मार्क्स होगा नहीं। लेकिन भरबली जो है कि यहाँ पे 32 रखा गया है। हालांकि उम्मीद है कि सभी महिलाएं का यहाँ पे जो है कि काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल में सभी नहीं आएंगे, इसका बात अलग है, लेकिन यहाँ पे काउंसलिंग के लिए सभी को बुलाया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे EWS की बात कर ले, तो EWS के 37 के आसपास आपका यदि मार्क्स कैलकुलेट होके आ रहा है, तो आप यहाँ अनिश्चित होकर रहें कि इससे ऊपर आपका है, तो आप फिक्स है कि आपका काउंसलिंग के लिए अब बुलाया जाएगा। EWS महिलाएं जो 40% के अंतर्गत है, जो बिहार पॉलिटेक्निक से है, उनका तो फिक्स है कि सभी का यहाँ पे होने का संभावना है, काउंसलिंग के लिए सभी का यहाँ पे नाम आएगा। SC में 38 और SC महिला में ऑल, ST में 38 और ऑल, EBC की बात कर ले तो 40 और महिलाओं की बात कर ले तो सभी का यहाँ पे कॉल आने की पूर्ण संभावना है। BC की बात कर ले तो 45 यहाँ पे मार्क्स आपका आ रहा है, तो आपका पूर्ण संभावना है। महिलाओं में सभी का यहाँ पे बुलाने जाने की पूर्ण संभावना है। BCW में यहाँ 30 जाने की कटअप है। हालांकि इसमें भी उम्मीद है कि सभी महिलाओं के लिए काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। फाइनल में सिलेक्ट नहीं हो पाए वो अलग बात है, लेकिन काउंसलिंग के लिए सभी महिलाओं को यहाँ उम्मीद है कि सिविल ब्रांच में बुलाए जाने की पूर्ण संभावना यहाँ दिख रही है। तो इस तरह से जो है कि आपका लगभग 18,000 यानी कि 17,500 से लेकर 17,500 से लेकर यहाँ पे 18,000 के आसपास कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो 3 टाइम्स काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। इस तरह से जो है कि ये काउंसलिंग के लिए एक्सपेक्टेड कटअप है, संभावित कटअप है। और जो आपका रिजल्ट जैसे ही पब्लिश होगा सिविल ब्रांच के, उसके बाद हम लोग फाइनल कटअप कितना जाएगा, जो आपके अंतिम रूप से जब चयन होगा उसके लिए कटअप किया जाएगा। उसके बाद हम लोग जैसे ही रिजल्ट आपका पब्लिश होगा उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे कटअप देख लिए, इसके बाद जो है कि आपका रिजल्ट भी बहुत जल्द ही आपकी आने की संभावना है, क्योंकि बैक टू बैक जो है कि देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल के बाद यहाँ पे मैकेनिकल का भी यहाँ पे रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम सीट थी और काफ़ी कम यहाँ पे कैंडिडेट भी थे। लेकिन सिविल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट है, जिस कारण से अभी जो है कि उम्मीद है कि 20 या 25 अक्टूबर के बीच में ही आपका रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है। जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी रिजल्ट के बारे में जो भी रिगार्डिंग अपडेट आएगा, मैं यहाँ आप तक बताने का प्रयास करूँगा। फिलहाल इतना ही। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। काफ़ी जो है कि संघर्ष करने के बाद जो है कि कटअप को मैंने तैयार किया है दोनों को देखते हुए। तो फिलहाल चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स। आपका जो है कि सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना बने, इसी के साथ शुभकामनाएं। थैंक यू।